नमस्कार, मैं हूं साक्षी। आप देख रहे हैं M+ न्यूज। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से। कस्तूरबा गांधी हॉस्टल सुखराम नारायणगंज की बालिकाएं एवं अभिभावक पहुंचे मंडला कलेक्टर के पास लगाई गुहार। बता दें कि सहायक वार्डन नीता अर्शिया के ऊपर कार्रवाई की गई थी, जो कि नौकरी से उन्हें निकाला भी गया, जबकि बालिकाओं ने उनकी शिकायत नहीं की थी, बल्कि मुख्य वार्डन की शिकायत की थी। इसी बात को लेकर अभिभावक और बालिकाएं मंडला कलेक्टर एवं जिला समन्वयक अधिकारी के पास जाकर अपनी बात रखी। जिला समन्वयक अधिकारी ने आश्वासन दिया है कि पुनः जांच कराई जाएगी। सोमनाथ धार्मिक की रिपोर्ट। जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला शिक्षा अधिकारी। कार्रवाई की गई है। और जब हमने बच्चियों से पूछा कि आपको किस ट्रांसफर से बुलाया, किसने लेकर आए, तो उनके साथ उनके अभिभावक जो कि माता पिता हैं वो आए हुए हैं। कार्यालय में अभी सर है नहीं है। उन्होंने जो मैडम की शिकायत की थी वार्डन की, सहायक वार्डन मैडम को अचानक निकाल दिया गया, जबकि 19 साल से वहाँ पे वो अध्ययन करा रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं और उनके साथ खुश है। तो ऐसे अधिकारियों ने क्या जांच कर दी जो सहायक वार्डन मैडम को नौकरी से निकाल दिया गया? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, बच्चियों ने अभी बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है जो आप बता रहे हो। इस संबंध में क्या जांच हुई उसके बारे में चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उसके संबंध में कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बच्चियों का आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें टीम बना करके जांच करवाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर जो भी जांच हो जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी। बच्चियों का कहना है 1 हफ्ते में जांच हो जानी, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैंने स्वयं बोला 1 हफ्ते में जांच करवाएंगे। आपका पद? मैं ऋषभ जैन, ज्वाइंट कलेक्टर। बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न है ना कि 19 साल से सहायक वार्डन थी, निश्चित रूप से हमारी भी सहानुभूति है, क्योंकि प्रकरण इतना गंभीर हो चुका था और प्रकरण में चूंकि बालिकाओं की भविष्य और सुरक्षा की दृष्टिकोण से बालिकाओं को 24 बालिकाओं को बाहर जाना रात में, तो इस हिसाब से चूंकि माननीय कलेक्टर साहब और माननीय सीओ साहब और मीडिया भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की बात आ गई थी, तो हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले तो बालिकाओं को ढूंढा जाए और हम लोग आनन फानन, मैं स्टाफ के साथ BRCC और सब लोग गए वहाँ पर, और अच्छा ये रहा कि बालिकाएं जो है थोड़ी दूर में मिल गई, पहली बात। दूसरी बात, जांच संस्थित करी हम लोगों ने। जांच प्रतिवेदन में, जांच में करीब 6 जो थे सदस्य रहते हैं उसमें, और जांच समिति के जो निष्कर्ष आया, निष्कर्ष की फाइंडिंग के उपरांत हम लोग ने जिला नियुक्ति समिति के जो माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं और 6-7 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि वार्डन जो है उनको हम उनकी मूल संस्था में, चूंकि वो मूलभूत शिक्षक होती हैं और वो अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि वार्डन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, क्योंकि वार्डन की गलती इसलिए क्योंकि वार्डन बच्चों को डराती थी, डांटती थी, धमकाती थी। और दूसरी बात, सहायक वार्डन का भी चूंकि फाइंडिंग्स में आया जांच प्रतिवेदन में कि बच्चों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करी गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, कमरों में अलग अलग गार्जियन से बात करी गई, तो उसके हिसाब से ये आया कि सहायक वार्डन जो थी नीता अर्शिया मैडम जो थी, उन्होंने दुष्प्रेरित किया बालिकाओं को छात्रावास के बाहर भेजने में। तो उसमें फाइंडिंग्स में क्लियरली निष्कर्ष निकाला गया। तो अब हम लोग चूंकि जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी सहायक वार्डन के पद से सेवा वृद्धि उनकी रोक दी गई। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई की, हम लोगों ने वार्डन को भी निकाला, सहायक वार्डन को भी निकाला, चौकीदार चूंकि उस समय गेट में नहीं था उसकी 1 दिन की वेतन काटने की कार्रवाई की, और चूंकि रेमेडियल टीचर्स 3 रहती हैं उस स्कूल में भी थी, तो चूंकि रेमेडियल टीचर्स को भी उस समय रोकना था वहाँ पे उन बच्चियों को, तो उनने नहीं रोका, तो उनको भी फिर हम लोगों ने उस जॉब से निकाल के फिर नई रेमेडियल टीचर को रखा। जहाँ तक आपकी बात है कि जाँच प्रतिवेदन का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की बात है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि चूंकि पूरी जो प्रक्रिया हुई है पारदर्शिता हुई है और उसमें जिला नियुक्ति समिति के हस्ताक्षर से सारा काम हुआ है, तो जरूर आप लोगों की बात, और जो गार्जियंस इतनी दूर धूप से आए हैं, बच्चे आए हैं और मीडिया भी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इस दिशा में निश्चित रूप से जो अर्शिया मैडम है उनसे प्रतिवेदन लूंगा, व्यक्तिगत रूप से उनको समक्ष में बुला के इस प्रकरण को फिर से अपन लोग विचार में लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए इनको फिर से वापस करने की कार्रवाई करें।
मर्सकोले को शिकायत की थी। जी। और जो सहायिका है अनीता आरसिया मैडम जी, उसकी नहीं की थी सर। और अच्छा। उसको है तो पद से हटा दिए हैं अच्छा, आप जब जांच हो रही थी हॉस्टल में जी। तब आप वहाँ थे? सर। थोड़ी लेट पहुंचे थे सर हम। तो कुछ जानकारी मिली थी और आपने साइन किया था क्या? शायद सर हम इस वजह से नहीं की थी सर हाँ। कि वो आरसिया मैडम जी को गलती नहीं था उसका, इसलिए हम नहीं किए थे। हाँ, और उनको लगता है। जी। आपके ये किसने बताया आपको? ये बच्चों ने बताई थी सर। कहाँ आकर? ये तबीयत खराब था एक बच्ची का मेरे, तो घर आया था वो। अच्छा। मुझे तब जानकारी चला। हाँ।